बोलना चाहते हैं अंशुपाल लोहिया भाई, अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहादुरपुर गांव में हमारे बीच में बड़े बुजुर्ग भाई परीक्षित जी एवं माताएं बहनों, मैं सभी को प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देना चाहूंगा जो इस गद्दी पर बैठे हमारे आचार्य। जब मैं आया था तो मैं ये सुन रहा था कि वो नशा के लिए आप सबको किस तरह से समझा रहे थे कि नशा करने वाला व्यक्ति किस तरह से बात करता है और नशा उतर जाने के बाद किस तरह से बात करता है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि जहां कहीं भी मैं जाता हूं तो हम भी अपने वचनों में लोगों को यही कहते हैं कि सबसे पहले शिक्षा बहुत जरूरी है और संस्कारों में माता पिता साक्षात आपके भगवान हैं और माता पिता की सेवा जो व्यक्ति करता है उसे भगवान हमेशा खुश रहता है। आप जो भी अगर कोई एसडीएम बनता है या डीएम बनता है या देश की सेवा करता है तो वो देन सिर्फ और सिर्फ माता और पिता की होती है। वो माता पिता कठिन परिश्रम करके खेतों में काम करके मेहनत करके आपके लिए फीस जमा करता या आपके खाने पीने की व्यवस्था करता है। लेकिन कुछ हमारे ऐसे भाई जो ये बात को भूल जाते हैं कि मेरे लिए त्याग मेरी माँ ने मेरे पिता ने भी किया और गलती उनकी भी नहीं होती है। नए नए लोग घर में आ जाते हैं तो उनका माइंड वॉश कर देते हैं। मैं उनसे भी कहना चाहूंगा, अपनी माताओं से, अपनी बहनों से, कि जो हमारे लिए माता पिता कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। दुनिया की ताकत उनके बराबर नहीं है और हम उनका कभी कर्ज नहीं उतार सकते, चाहे हम जो भी कर लें, क्योंकि हम इन चीजों को धीरे धीरे भूल जाते हैं। कई ऐसे वृद्धाश्रम हैं जहां पर अगर गलत लोग ना हो तो वृद्धाश्रम क्यों बनाया जाए? गलत लोग हैं। लोग संस्कारी तो होते हैं, पूजा पाठ तो करते हैं, कुंभ भी नहाएंगे और कथा भागवत भी सुनेंगे, लेकिन सुनने के बाद लोग भूल जाते हैं सबसे ज्यादा हमारे लिए भगवान कोई है तो हमारे घर में हमारे भगवान है। उसके बाद भगवान खुद कहते हैं, भगवान खुद कहते हैं कि जो आपके लिए कर्म करे आप उसके लिए कर्म करें। गांव में बहुत ही शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे समाज के बीच में हैं। हम बस यही कहना चाहेंगे कि सही और गलत आप सब लोग देखें। हमारे लिए सही जो करेगा हम उसके साथ खड़े होंगे। हमें जो सम्मान देगा, मेरे माता पिता को, मेरे परिवार को जो सम्मान देगा, हम उसके लिए हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने एक गद्दी के लिए अपने सिंहासन को छोड़ने का काम किया। करिए, माता और बेटा को अलग मत करने दीजिए। हम सब मिलकर एक ऐसा देश, प्रदेश, जनपद, गांव बनाएं जो एक लाइन खींच दी जाए कि बहादुरपुर जो गांव है वो अभी भी संयुक्त परिवार रहते हैं, इकट्ठे परिवार रहते हैं, 5 भाई एक साथ रहते हैं। माता के लिए जो मैंने कहा, ऐसा नहीं मैं जो बोल रहा हूँ सिर्फ मैं बोल ही रहा हूँ, हकीकत मैं करता भी हूँ। सुबह जब जाता हूँ, घर से निकलता हूँ तो सबसे पहले अपनी माँ और पिता के चरण वंदन कर कर निकलता हूँ। आज जो कुछ हूँ वाकई में मेरी माँ काली माँ की पुजारिन है, पूजा पाठ करती हैं, 24 घंटे कड़ुए तेल का दिया हमेशा जलता है और यही कहती हैं बेटा कि किसी का भी गलत मत करना, आपसे जितना हो पाए लोगों की मदद करिए। उसी बात पर आज यहाँ आप सबके बीच माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर समाजवादी पार्टी का लोहिया वाहिनी का दूसरी बार जिलाध्यक्ष बनाया गया है और मैं लगातार आप सबके बीच आता रहूंगा। आप जब भी मुझे बुलाते हैं मैं आता रहूंगा और हमेशा आपकी सेवा करता रहूंगा। आप अपने बेटा समझकर कभी भी
भी मुझे याद करेंगे, हम आपके बीच जरूर हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। समय कम है, उमरदा में होली मिलन समारोह है, तो मैंने सोचा आप सबसे पहले मिलता जाऊं, उसके बाद वहां कार्यक्रम होगा। आप सब का धन्यवाद, हमारे राहुल जी का भी धन्यवाद, फौजी भैया का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी का भी। एक बार बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद व्यास मंच से आपके लिए। और भैया के लिए एक बार आप लोग जोरदार तालियों से सम्मानित कीजिएगा। बहुत अच्छा वक्तव्य दिया, और मैं भी अपने वक्तव्य में अक्सर कहता रहता हूँ, और मैंने कई एक बार ये कहा है, लोगों को बड़ा बुरा लगा है। मैंने खुद मंचों से कहा है कि वक्ता भी वो वक्ता है जो शिक्षा और धर्म देश के बारे में ना वक्ता बोले, वो वक्ता वक्ता काहे का वक्ता है। हाँ, पर मेरी बात किसी किसी को बहुत प्रिय लगती है, लेकिन किसी किसी को बुरी भी लग जाती है। और मेरी कथा भी शिक्षाप्रद है या अध्यात्म से जुड़ी हुई है, कुछ ना कुछ सीख देने वाली मैं कथा कहने का प्रयास करता हूँ। तो बहुत सुंदर वक्तव्य दिया आपने, व्यास मंच से धन्यवाद आपके लिए। इधर आइए उसी बिंदु पर आप ध्यान केंद्रित कीजिएगा।